अगर आप ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं और 15 से 30 दिन के बीच ही अचानक अर्ग्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, माइंड बार बार सेक्सुअल थॉट्स की तरफ खींचने लगता है या बिना किसी क्लियर वजह के रिलैप्स हो जाता है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ये फेलियर नहीं होता। ये इस बात का सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ नया एक्टिवेट हो रहा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरी विल पावर वीक है, शायद मैं सीरियस नहीं हूँ, शायद ब्रह्मचर्य मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि 15 से 30 दिन के बीच रिलैप्स का रीजन डिजायर ज्यादा हो जाना नहीं होता, बल्कि एनर्जी का डायरेक्शन लेस हो जाना होता है। ब्रह्मचर्य के इनिशियल डेज में एनर्जी सिर्फ बन रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी थ्रेशोल्ड क्रॉस करती है, बॉडी को एक क्लियर सिग्नल चाहिए होता है कि इस एनर्जी का यूज कैसे करना है। अगर ये सिग्नल नहीं मिलता तो बॉडी अपने पुराने पैटर्न पर लौट जाती है और वही रिलैप्स के फॉर्म में दिखता है। यहीं से समझ आता है कि रिलैप्स डिसिप्लिन का इशू नहीं है, स्ट्रक्चर का इशू होता है। 15 से 30 दिन के बीच बॉडी के अंदर एक बहुत क्रिटिकल शिफ्ट होता है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। इस फेज पर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पीक करने लगते हैं, डोपामाइन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और नर्वस सिस्टम पहली बार रिटेन्ड एनर्जी को हैंडल करने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यह है कि बॉडी तो रेडी हो जाती है लेकिन लाइफस्टाइल रेडी नहीं होता। अगर इस स्टेज पर स्लीप इरेगुलर है, माइंड ओवर स्टिमुलेटेड है, स्क्रीन एक्सपोजर ज्यादा है और डेली रूटीन में कोई ग्राउंडिंग रिदम नहीं है, तो नर्वस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। रिजल्ट क्या निकलता है? एनर्जी एक्साइटमेंट के फॉर्म में ऊपर चढ़ जाती है लेकिन सेटल नहीं होती। इस एक्साइटमेंट को बॉडी सेक्सुअल पाथवे से पहचानती है क्योंकि वही उसका पुराना फेमिलियर रिलीज राउट होता है, इसलिए रिलैप्स हो जाता है। ना कि इसलिए क्योंकि आप वीक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही होती है लेकिन आपके पास उसे गाइड करने वाला सिस्टम नहीं होता। यहीं पर यह क्लियर होता है कि 15 से 30 दिन का फेज टेस्ट ऑफ विल पावर नहीं, टेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। इस फेज में एक और गहरा रीजन होता है जो रिलैप्स को साइलेंटली पुश करता है, एनर्जी का ग्राउंड ना हो पाना। जब ब्रह्मचर्य के 15 से 30 दिन हो जाते हैं तो एनर्जी सिर्फ माइंड में नहीं रहती, वो पूरी बॉडी में मूवमेंट मांगती है। स्पाइन, चेस्ट, एब्डोमेन, थाइस, हर जगह बॉडी एक नया प्रेशर फील करती है। अगर इस स्टेज पर आपकी बॉडी को फिजिकल प्लस नर्वस ग्राउंडिंग नहीं मिलती, जैसे स्लो डीप ब्रीदिंग, कंसिस्टेंट स्लीप वेकअप टाइमिंग, लिमिटेड ओवर स्टिमुलेशन और डेली लाइफ में एक प्रेडिक्टेबल रिदम, तो एनर्जी ऊपर ही ऊपर घूमती रहती है। और जो एनर्जी ग्राउंड नहीं होती वो माइंड के अंदर इमेजेस, फैंटेसीज और अर्ग्स के फॉर्म में निकलती है। इसलिए रिलैप्स से पहले अक्सर ये साइंस दिखते हैं: बिना वजह सेक्सुअल इमेजिनेशन तेज हो जाना, बॉडी के लोअर रीजन में रेस्टलेसनेस, फोकस का टूटना और एक इंटरनल इम्पेशंस का फील होना। ये सब सिग्नल्स ये बताते हैं कि एनर्जी गलत जगह से निकल रही है। इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्मचर्य गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि एनर्जी को सेफ पाथवे नहीं मिल रहा। और जब बॉडी को सेफ पाथवे नहीं मिलता तो वो पुराने फेमिलियर पाथवे पर ही वापस लौट जाती है, जिसे तुम रिलैप्स के नाम से जानते हो। अब यहीं पर एक बात बहुत क्लियरली समझने लायक है। अगर आप 15 से 30 दिन के बीच ये सब फील कर चुके हो, एनर्जी ज्यादा है, अर्ग्स का अनप्रेडिक्टेबल हो जाना, माइंड का अनस्टेबल रहना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य के लायक नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप ब्रह्मचर्य को इंटेंसिटी के साथ फॉलो कर रहे हो लेकिन स्ट्रक्चर के साथ नहीं। और सच ये है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने का नाम नहीं होता, ये एक ट्रेंड सिस्टम मांगता है जो बॉडी, नर्वस सिस्टम और डेली रूटीन तीनों को एक डायरेक्शन दे। इसी गैप को फिल करने के लिए साइकोलॉजी का 100 डेज प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क बनाया गया है, जहां फोकस सिर्फ अर्ग्स को रोकना नहीं बल्कि एनर्जी को ग्राउंड, गाइड और स्टेबलाइज करना होता है। इस फ्रेमवर्क में आपको स्टेप बाय स्टेप वो स्ट्रक्चर मिलता है जो एग्जैक्टली इसी 15 से 30 दिन के फेज के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि रिलैप्स एक साइकिल ना बन जाए बल्कि एक समझने वाला सिग्नल बनकर रुक जाए। इस 100 डेज ब्रह्मचर्य कंट्रोल सिस्टम का लिंक डिस्क्रिप्शन में टॉप पर है, फॉलो कीजिए और खुद ऑब्जर्व कीजिए कि फर्क सिर्फ विल पावर का था या स्ट्रक्चर का था। जब स्ट्रक्चर पर चलना शुरू होता है तो रिलैप्स सिर्फ रुकता नहीं, उसका पैटर्न समझ में आने लगता है। आप नोटिस करते हो कि अर्ग्स आती हैं लेकिन उनमें पैनिक नहीं होता, एनर्जी फील होती है लेकिन ओवरवेम नहीं करती और माइंड रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने लगता है। इस स्टेज पर सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि आप अपनी बॉडी के सिग्नल से लड़ते नहीं, उन्हें पढ़ना सीखने लगते हो। नींद थोड़ी डीप होने लगती है, डिसीजन मेकिंग ज्यादा ग्राउंडेड होती है और ब्रह्मचर्य एक डेली स्ट्रगल नहीं रहता बल्कि एक नेचुरल स्टेट जैसा फील होने लगता है।
यहीं से रिलैप्स का फेयर धीरे धीरे डिसॉल्व होता है, क्योंकि अब आप एनर्जी से भाग नहीं रहे होते, आप उसके साथ कॉन्शियसली चल रहे होते हो। अंत में एक बात बिल्कुल क्लियरली याद रखनी चाहिए, रिलैप्स का मतलब ये नहीं होता कि आप पीछे चले गए हो। ज्यादातर केसेस में रिलैप्स इस बात का प्रूफ होता है कि आपकी बॉडी पहली बार रियल स्ट्रेंथ जनरेट कर रही है, बस उस स्ट्रेंथ को चलाने का मैप अभी क्लियर नहीं है। ब्रह्मचर्य का असली गोल अर्ग्स को मारना या खुद को टाइट कंट्रोल में रखना नहीं होता। असली गोल होता है एनर्जी के साथ एक मैच्योर रिलेशनशिप बनाना, जहां ना सप्रेशन हो ना इंटेलिजेंस हो, बल्कि समझ, डायरेक्शन और स्टेडीनेस हो। और अगर आप ये फील कर रहे हो कि आप इस फेज से बार बार गुजर चुके हो और अब सिर्फ ट्राई करना नहीं, सिस्टम के साथ चलना चाहते हो, तो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल ब्रह्मचर्य फ्रेमवर्क आपके लिए एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। याद रखिए, जो एनर्जी समझ के साथ चलाई जाती है वही एनर्जी आपको तोड़ती नहीं, आपको बनाती है। शांत रहिए, ग्राउंडेड रहिए और अपनी एनर्जी को अंधेरे में नहीं, समझ के साथ गाइड कीजिए। और अंत में साइकोलॉजी आपको विश करता है कि आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो, अटूट हो।